आज अपन चर्चा करेंगे शक्ति के संसाधन, पावर रिसोर्सेज, शक्ति के संसाधनों का महत्व। आज के विकसित देशों में विभिन्न रूपों में शक्ति का विकास किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि यदि इन देशों में शक्ति का लोप कर दिया जाए तो संभवतः इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। शक्ति का उपयोग यहाँ न केवल प्रकाश करने, घरेलू कार्यों में, परिवहन, उद्योग और संवाद संचार के साधनों में ही किया जाता है, वरन उसके द्वारा कृषि में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद तो सभी क्षेत्रों में शक्ति का विकास बड़ी द्रुत गति से हुआ है। ये शक्ति अनेक स्रोतों से प्राप्त की जाती है। इन स्रोतों को साधारणतः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जीवों से प्राप्त और दूसरा अजीव। प्रथम वर्ग के अंतर्गत मानव, पशु और लकड़ियों से प्राप्त होने वाली शक्ति होती है। मोटे तौर पर यह अनुमान किया गया है कि इस वर्ग की कुल शक्ति के उपयोग का 1% मानव शक्ति का होता है, 6% लकड़ियों के ईंधन का, 4% पशु शक्ति का होता है तथा द्वितीय वर्ग में वायु और जल शक्ति सम्मिलित की जाती है। इन दोनों वर्गों के अतिरिक्त एक तृतीय वर्ग भी माना गया है, जिसके अंतर्गत कोयला, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस, एल्कोहल, सूर्य ऊर्जा, ज्वार भाटे की शक्ति व अणु शक्ति आती है। इन्हें औद्योगिक शक्ति कहते हैं। इसमें कोयले का भाग 29%, पेट्रोलियम का 39%, प्राकृतिक गैस का 19% तथा 12% जल शक्ति, अणु शक्ति, अन्य भूगर्भीय शक्तियों का होता है। कोयला शक्ति अथवा ऊर्जा के साधनों में कोयले का विशेष महत्व है। इस पर विश्व की सारी सभ्यता निर्भर है। कोयला ही किसी देश के आर्थिक एवं राजनीतिक स्वरूप को निर्धारित करता है। इसी से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे गैस, रासायनिक पदार्थ, खाद, कृत्रिम रंग, खनिज तेल, कोलतार, सुगंध, नैप्था, अमोनिया तथा कृत्रिम शक्कर आदि प्राप्त किए जाते हैं। कोयले से लगभग 35,000 प्रकार के उप उत्पादन श्रृंखलाबद्ध क्रिया प्रतिक्रिया एवं विशिष्ट सामान्य व शोधन विधि से प्राप्त होता है। कोयले की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द कोल। कोयला अत्यंत प्राचीन वनस्पति का रूप है जो परिवर्तित रूप में पाया जाता है। जहाँ आज कोयले के क्षेत्र हैं, अतीत काल में वहाँ सघन वन थे। ये वन दलदल भूमि पर स्थित थे। शताब्दियों तक बड़े बड़े विशाल वृक्ष एवं विभिन्न प्रकार के पौधे इन पर उगते गए और गिरते गए। इस प्रकार उस वनस्पति की तह जमा होते होते अत्यंत प्राचीन काल में भूवैज्ञानिक परिवर्तनों द्वारा ये प्रदेश नीचे धंस गया और विस्तृत जलाशय बन गया। उसमें अनेक नदियाँ मिट्टी लाकर डालती रही, जिससे शताब्दियों तक मिट्टी की तह पर तह जमा होती गई। मरे हुए जलजीवों के ढांचे भी इसी प्रकार जमते गए। प्राचीन वन प्रदेश की वनस्पति धीरे धीरे पृथ्वी के भीतर की ओर गर्मी और पीतों में परिवर्तित होता गया और वनस्पति का यह परिवर्तित रूप ही कोयला है। ओके।